बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, रमज़ान मुबारक दुआ की कबूलियत का वक्त है और इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे 3 दुआओं का अहतमाम करना चाहिए। और एक दुआ जो है वो बरकत की दुआ है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, कि सहरी किया करो, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो अल्लाह से बरकत के हुसूल की दुआ करना, इस हदीस मुबारक से हमें ये बात समझ आती है। और बरकत है क्या, बरकत किस चीज़ को कहते हैं, इसका माना क्या है, तो यानी अरबी के अलावा कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आकर इसका माना बता सके। अलबत्ता बरकत के बारे में उलमा ने फरमाया है कि बरकत उस चीज़ को कहा जाता है जो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों को इनाम के तौर पर दी जाए, तो उस चीज़ का नाम बरकत है। तो अब बरकत की दुआ करनी है कि ताकि अल्लाह ताला जो है हमें बरकतें अता फ़रमाए। किस एतबार से बरकत मिले, जैसे कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सहरी में बरकत है। तो अब ये बरकत कहाँ कहाँ हासिल होगी? बरकत जो है वो माल में भी बंदे को मिलेगी, इसकी जान में भी बरकत इसको मिलेगी, ऐसे ही इंसान को अपने इल्म में बरकत मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इंसान बरकत का ख्वाहिशमंद है, तलबगार है। तो हमें बरकत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माल में बरकत अता फ़रमा, हमारे इल्म में बरकत अता फ़रमा। ये बहुत बड़ी यानी नेमत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के यानी नफ़ामंद इल्म के हवाले से रोज़ाना दुआ किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। तो इल्म नाफ़े की दुआ करना और फिर सेहत में बरकत की दुआ करना। अगर एक शख्स जो है वो सेहतमंद है तो तभी वो बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहा होता है। जहाँ पे वो नमाज रोज़ा और नेक अमाल कर रहा होता है, वहीं पे वो अपने दुनिया के जो मामलात हैं वो भी सेहत में बरकत की वजह से चला रहा होता है। यानी अगर उसने हलाल रिस्क कमाना है तो ये तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा तो जाके हलाल कमाएगा, वरना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये बेचारा बेड पे पड़ा होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से एक तो बरकत की दुआ इन दिनों में करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे फिर सहरी का टाइम है, वो भी कबूलियत दुआ का वक्त है। और फिर उसके बाद जो दूसरी दुआ है वो दुआ है खुशी की दुआ, और अल्लाह ताला से जन्नत के तलब की जाए। और वो जो हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लिस्साइमी फ़रहतान, कि रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसको कब मिलती है, फ़रहतुन इंदा फ़ितरी ही, एक खुशी उसको तब मिलती है जब वो रोज़ा इफ़्तार करता है। सख्त गर्मी में उसने दिन भर का रोज़ा रखा है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, और बहुत यानी टाइम इसने लंबा टाइम जो है खाने पीने से अपने आप को रोके रखा है। तो अब जिस वक़्त इसको इफ्तारी के वक़्त में ठंडा पानी मिलता है, खाना खाने को मिलता है, तो उसको खुशी हासिल होती है। तो एक तो रोज़ेदार को अल्लाह ताला ये खुशी अता फ़रमाते हैं, और दूसरी जो इसको खुशी मिलेगी फरमाया वो है व फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, कि जब ये अपने अल्लाह से मिलेगा तो इसको वहाँ पे खुशी नसीब होगी। और वो खुशी क्या है? जन्नत की खुशी है कि अल्लाह ताला इसको अपने मेहमान खाने जन्नत में ठिकाना अता फ़रमाएंगे। और फिर जन्नत में से इंसान को क्या मांगना चाहिए? ईमान वाले को अल्लाह के नबी ने वो भी बता दिया है कि जब अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो, कि जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जो तमाम जन्नतों के ऊपर है और जिसकी छत अल्लाह का अर्श है। यानी ये अल्लाह के करीब तरीन जन्नत जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। तो जब भी अल्लाह से मांगे तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। अगर अरबी में ये अल्फाज याद कर लिए जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, इनसे दुआ कर लेनी चाहिए। और अगर अरबी में नहीं आता तो जो भी ज़ुबान में मांगना चाहते हैं अल्लाह से दुआ मांगें, और अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। और दुआ जो बंदा मांगता है अल्लाह ताला उसके ऊपर खुश होते हैं, अल्लाह ताला उसको अता फ़रमाते हैं। दुआ ना मांगी जाए तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और जन्नत अल्लाह से मांगनी चाहिए, ये दूसरी दुआ है। और इसके बाद है तीसरी दुआ, और वो है अपने दिल की पाकीज़गी की दुआ, सीने की पाकीज़गी की दुआ। और वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और दूसरे 13, 14 और 15 अय्याम 20 के रोज़े, ये चाँद की तारीखें बता रहा हूँ। ये जो अय्याम 20 हर महीने 13, 14, 15 तारीख जो होती है चाँद की, उनको अय्याम 20 कहते हैं, रोशन दिन। तो चूँकि चाँद उसमें खूब चमक यानी
چاند جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دن ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، عام دنوں میں بھی، ہر مہینے میں، اور پھر رمضان المبارک میں۔ تو اللہ کے نبی نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے روزے، ایام بیس کے روزے ایسے ہیں کہ جو انسان کے سینے کی میل کچیل کو پاک کر دیتے ہیں، دل کو پاک کر دیتے ہیں، اس کا میل کچیل دور کر دیتے ہیں۔ اور دل کا اور سینے کا میل کچیل کیا ہے؟ وہ ہے یعنی دل کے اندر کسی کی نفرت کا پیدا ہونا، حسد کا پیدا ہونا، بغض کا پیدا ہونا، کینہ کا پیدا ہونا۔ یہ ایسی یعنی خرافات ہیں، اور یہ وہ میل کچیل ہے جو دل کے اوپر جم جاتا ہے، جو انسان کے سینے کو بند کر دیتا ہے۔ اور یہ انسان، پھر یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنے بغاوت پہ اتر آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر ہر قسم کی نافرمانی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ اور کیا وجہ ہے کہ یہ میل کچیل دل پہ جمتا رہا اور کبھی اس کو صاف کیا نہیں۔ اور پھر جب بندہ، جیسے حدیث میں آتا ہے، جس نے گناہ کیا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے کنٹینیو بار بار اس نے گناہ کیے، بار بار یہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ مکمل طور پر کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کالک میں ڈھک جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کے لیے وہ ہدایت کو تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ جو ہے وہ شیطان اس کو اور خواہشات اس کو لے کے جو ہے یوں ہی گمراہی کے راستے پہ پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان روزوں کی برکت سے انسان کا جو ایمان والے کا دل ہے، جو سینہ ہے، وہ اس میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سینے کی پاکیزگی اور دل کی پاکیزگی بھی مانگنی چاہیے۔ اور جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو جیسے اللہ کے نبی کا جو مقصد دنیا کے اندر بعثت کا بتایا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یعنی قرآن کا سکھانا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی الفاظ کا سکھانا، ان کو پڑھنا سکھانا، یہ تھا۔ وہیں پہ یزکیہم یعنی دل کا تزکیہ، کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، کہ اپنے سینے کو پاک رکھا جائے۔ اور یہ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ جس کی برکت سے انسان دنیا اور آخرت میں خوشیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں، یعنی برکت کی دعا کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، اور تیسری دعا کہ دل کی پاکیزگی اللہ سے مانگنا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے پاکیزگی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ تو ان 3